हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। और जो इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है। एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है। सो ऑप्शन है सामाजिक समूह, समिति, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 1, यह जो है आज की क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2013 के हल प्रश्न पत्र है। तो राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, समुदाय। समाजशास्त्र में किसी गांव, नगर, कस्बा, महानगर तथा देश को समुदाय माना गया है क्योंकि इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित क्षेत्र जुड़ा हुआ है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समुदाय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताइए। निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताइए। ऑप्शन है आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चरागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। अभी है एकत्रीकरण, चरागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और सी आखेट, चरागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और डी कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, आखेट, चरागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। प्रौद्योगिकी उपकरणों, जीविका के साधन और विकास के आधार पर समाजशास्त्रियों ने समाज को सोपानक्रम अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली अवस्था क्या है? आखेट एवं खाद्य संकलन। और दूसरी अवस्था बागवानी, तीसरी अवस्था कृषि और चतुर्थ औद्योगिक एवं पांचवी जो है पांचवी अवस्था उत्तर औद्योगिक समाज। चौथी कौन सी है? औद्योगिक। तो सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। ऑप्शन है जनता पुलिस, पुलिस तथा जनता सेना। 3 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सी, पुलिस तथा जनता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी के सिद्धांत कार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक परिवर्तन संबंधी के सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है डेरेनडॉर्फ, कोजर, टाइनबी, स्पेंगलर। 4 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सो राइट होगा ऑप्शन ए, डेरेनडॉर्फ। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत मूल रूप में सत्ता के संबंधों, रिलेशंस ऑफ अथॉरिटी पर आधारित है। मार्क्स की भांति डेरेनडॉर्फ भी सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 1980, 1979, 1978, 1909। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, 1980। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा है। कब तक? 1985 तक रहा है। छठी योजना 2 बार तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? गरीबी हटाओ था। ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर दीजिए।
सो राइट होगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978, कब से कब तक? 1974 से 1978 तक रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में दो मुख्य उद्देश्य हैं: गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ाना और आय का बेहतर वितरण और देशी बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाना। और मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात जो है पांचवी योजना को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। बी है उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीन की ओर रूपांतरण है। उपर्युक्त व्याख्याओं में से कौन सा सही है? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। और भी है उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। ऑप्शन है पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, और सी है चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, और डी है प्रतिवर्ती उद्विकासी सिद्धांत। 8 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। राइट होगा ऑप्शन सी, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। ऑप्शन सी। चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत का मूल आधार यह है कि सामाजिक परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है। यह स्थिति चक्र के पूरा होने के बाद भी बार बार दोहराई जाती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सो ऑप्शन है प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, वर्ग। भारत की सांस्कृतिक विविधता अद्वितीय है। धर्म, कर्म, जाति, प्रजाति भारतीय संस्कृति की मुख्य धारणाएं हैं। सो ऑप्शन सी वर्ग राइट होगा। नेक्स्ट है कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? ऑप्शन है भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, और बी है भूस्वामी तथा व्यापारी, सी है किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, और डी किसान तथा फसल साझेदार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, और किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, और किसान तथा फसल साझेदार। यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिएगा, यहाँ 5 हो गया है, यहाँ 4 रहेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कृषक सामाजिक संरचना में निम्न भिन्नताएं कौन बताया है? धनाग्रे ने बताया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। ऑप्शन है घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, और बी है घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, और सी है घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से
और डी है घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 राइट होगा ऑप्शन डी। घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और घटनाशास्त्र साझे समान ज्ञान को केंद्रित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। घटनाशास्त्र को समाजशास्त्र में लाने का श्रेय किसे है? हुर्सल को है। और हुर्सल के श्रेय अल्फ्रेड सूज को नहीं, घटनाशास्त्र को समाजशास्त्र में लाने का श्रेय हुर्सल के शिष्य जो थे अल्फ्रेड सूट्स को है। उनके अनुसार घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। इस जीवन विश्व का अधिकांश भाग साझा या सहभागिक होता है। किसे है? अल्फ्रेड सूज को है। भूलिएगा नहीं, घटनाशास्त्र को समाजशास्त्र में लाने का श्रेय किसे है? अल्फ्रेड सूट्स को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी। समाजशास्त्री दृष्टिकोण सामाजिक संबंध, संस्थाओं का अध्ययन, अंततः संपूर्ण समाज का अध्ययन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर, बोटोमोर। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी डेरेनडॉर्फ। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक रॉफ डेरेनडॉर्फ की है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? सो ऑप्शन है कोंट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सभी को पता होगा, स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण सैन्य और औद्योगिक समाज के रूप में किया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पार्सन्स, डेविस, मूर, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। 15 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? बी डेविस एवं मूर। किक्सले डेविस एवं मूर अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में प्रकारवादी दृष्टिकोण के आधार पर स्तरीकरण की चर्चा किए हैं। इंपॉर्टेंट है, सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है सोरोकिन, आगबर्ट, मार्क्स, मैक्स वेबर। 60 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए सोरोकिन। सोरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था उदाहरणार्थ चेतनात्मक संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे अपनी गति को विपरीत दिशा अर्थात भावनात्मक संस्कृत व्यवस्था की ओर मोड़ना ही पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन है वाहनों का अधिक, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थित, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 राइट आंसर दीजिए।
सो राइट होगा ऑप्शन सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। गतिशील समाज व्यक्ति को परिस्थिति में परिवर्तन एवं प्रतिस्पर्धा का अवसर उपलब्ध कराती है तथा इससे प्राप्त हेतु प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रणाली को अशून्य रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या पूछा गया है, सामाजिक प्रणाली को अशून्य रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो ऑप्शन है अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्त, प्रच्छन्नता, समाजीकरण। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। राइट होगा कौन सा, ऑप्शन सी, अनुकूलन, एकीकरण और लक्ष्य प्राप्त। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की और रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की और रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, किसने कहा। ऑप्शन है श्रीनिवास, शशि दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर दीजिए कौन सा राइट होगा। राइट होगा ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में यह कथन कहा है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। सो ऑप्शन है काका कालेलकर, BR अम्बेडकर, BB मंडल, जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, BB मंडल। भारत में मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और इस आयोग का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था और बिंदेश्वरी प्रसाद इस मंडल के अध्यक्ष थे। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन है ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, इनमें से कोई नहीं। 21। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, तुलनात्मक अभाव बोध से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। ऑप्शन है यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, बी है यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, सी है यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है और डी है यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। 22। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा कौन सा, ऑप्शन बी, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र निर्भरता। 23। कौन सा राइट होगा। तो राइट होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है। सो ऑप्शन है नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना और बी है कृषि उत्पादन को बढ़ाना और सी है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और डी है रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। 24। राइट आंसर दीजिए।
सो राइट होगा ऑप्शन ए, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। ऑप्शन ए, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठ जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मीट के लिए सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? मीट के लिए सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? ऑप्शन है आई मैं, मी मुझे, ईगो अहम, सुपर ईगो। 25 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, ईगो अहम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमेरिकी समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक J.H. मीड ने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? ऑप्शन है धारा 24, धारा 25, धारा 330, धारा 315। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, धारा 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। इसके अंतर्गत बाल श्रम के निषेध की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार है, अध्यापक, छात्र, लिपिक इत्यादि प्रत्येक की अलग अलग प्रस्थिति होती है तथा तदनुसार उनके अलग अलग कार्य होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? किस समिति ने पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रंगनाथन समिति और संसदीय समिति। 27 राइट कौन सा होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1957 में, और समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? सो ऑप्शन है इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होता है, सहयोग होता है, स्थायी प्रकृति होती है। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी, अस्थायी प्रकृति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है टॉनिज ने, कूले ने, डेविस ने, बीरस्टीड ने। 29 राइट आंसर दीजिए। 29 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, कूले ने, अर्ध प्राथमिक समूह। कूले ने पाया कि कुछ समूह प्राथमिक समूह की संपूर्ण शर्तों को पूरा नहीं करते एवं प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समूह की विशेषताओं का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समूह को उन्होंने अर्ध प्राथमिक समूह से संबोधित किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने नगरीय, पड़ोस, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा एनसीसी के छात्रों के समूह को शामिल किया है। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया? ऑप्शन है सीमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर, नोआम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, सीमेल। ऑप्शन ए। जाज, सीमेल एवं कोजन ने संघर्ष को प्रकार्यात्मक माना है
क्योंकि बहुलवादी समाजों में संघर्ष लोगों को जोड़ने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 31, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितने अवधि के लिए दी जाती है। ऑप्शन है 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष। 31 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष। आयु, लिंग, कद, प्रजाति आदि सामाजिक विभेदीकरण के उदाहरण हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथकता की अधिकतम अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का। क्या पूछा गया है, कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का। ऑप्शन है वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। 32 सो राइट होगा ऑप्शन सी भूस्वामित्व। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। सो ऑप्शन है समष्टि से व्यष्टि, सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण। और बी है व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। और सी है मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र, यहाँ क्षैतिज हो गया, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है मिलर, लिप्सेट, वेंडिक्स। इनमें से कोई नहीं। 34 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सोरोकी ने सामाजिक गतिशीलता के निम्न 2 प्रकार का उल्लेख किए हैं। कौन कौन से। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी, और लंबवत सामाजिक गतिशीलता, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 35 भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता। ऑप्शन है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान। अभी है अंतः जातिगत संबंध। और सी है पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। सो राइट होगा ऑप्शन बी अंतः जातिगत संबंध। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 36 निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। ऑप्शन है परिवार, स्कूल, समूह यानी कि पीयर ग्रुप, मीडिया। 36 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी समूह पीयर ग्रुप। यह समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। इसमें मुझे लग रहा है मीडिया होगा। ऑप्शन डी होगा।
ऑप्शन डी लग रहा है, मीडिया समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है 37, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। 37 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी एकीकरण। एकीकरण समरूपता नहीं है, अभी तो यह संगठन का एक रूप है। एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के निर्णायक भागों में भिन्नता होते हुए भी उसके आपसी संबंधों में संगठन होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन है विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। 38 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विकास में महिलाएं। महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन के लिए जीविका सशक्त कार्यक्रम है। संविधान महिलाओं को न केवल मान्यता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे, आई.पी. देसाई। 39 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी एम.एस. गोरे। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक में एम.एस. गोरे ने परिवार की संयुक्तता के बारे में लिखा है। नगरीकरण संयुक्त परिवार की संयुक्तता को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है। कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन है विषमांगता, यांत्रिक संहत, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। 40 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी गतिशीलता। फ्रेंड्स इसमें कूट दिया गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कूट देख के राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी यांत्रिक संहत और दमनकारी विधियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है, तो वो यांत्रिक संहत और दमनकारी विधियाँ। दुर्खीम ने आदिम एवं औद्योगिक समाजों में अंतर किया है। यांत्रिक संहत एवं दमनकारी विधियाँ आदिम समाज की विशेषताएं हैं, जबकि साई एकता, विषमांगता, गतिशीलता, क्षतिपूर्ति कारक कानून औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज 40 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। और आज का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे थे। यह 2013 का हल प्रश्न पत्र है, पीजीटी 2013 यूपी पीजीटी। थैंक यू सो मच।